जॉब ज्वाइन कर ली है, कंपनी ने अकोमोडेशन पे बिठाया हुआ है, काम नहीं दे रही और आप वेले बैठे हुए हैं, कोई काम करने को नहीं है, लेकिन बैठे हुए हैं कि कंपनी कब हमें काम देगी और कब हम रोज़ी रिज़्क कमाएंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जॉब ज्वाइन कर ली है, ठीक है, जॉब हो गई है, वीज़ा भी लग गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब आप कंपनी के अकोमोडेशन के अंदर बैठे हैं, कंपनी काम नहीं दे रही। अब ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो है, इसमें आपके राइट्स क्या हैं, कंपनी क्या कर सकती है और आप यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से बताऊंगा, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझने की ज़रूरत है। अब पहली बात तो मैं करूँ ना कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले कंपनी ने आपको घर पे या रूम पे क्यों बिठाया हुआ है, ये रीज़न तलाश करनी है। अब मुझे नहीं पता, देखें, यू नो वेरी वेल, आप लोग कंपनी के अंदर आए हैं, आपको पता है किस चीज़ की कंपनी है, कंपनी ने क्यों आपको हायर किया है, किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर किया, कितनी सैलरी पे किया, तो यू नो वेरी वेल कि कंपनी ने आपसे क्या करवाना था और अभी क्यों नहीं करवा रही। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि यार कंपनी दिवालिया हो गई है, ठीक है, कंपनी ख़त्म हो चुकी है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी का अरबाब चला गया है, कंपनी ख़त्म हो रही है, बंद हो रही है, शट डाउन कर रही है ऑपरेशन, ये बात समझ आती है। अब इस सेंस में आपका पावा तगड़ा है, मेरी बात जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि कल कल को ये मसला आपके साथ आ सकता है, और अगर किसी भाई के साथ आया हुआ है तो ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल लाजमी कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। अब या तो कंपनी दिवालिया हो रही है ना, तो वो कहते हैं ना डिजॉल्व हो रहा है सारा एसेट उसका, तो भाई मेरे आपको आपका राइट वाया लेबर डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना अंडर द कंपनी, वो कंपनी की लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी इज ऑलवेज पे ऑफ वो एसेट्स जो उसकी कंपनी के होते हैं सेल करने के बाद, ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। अब दूसरी बात ये हो सकती है, अब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंपनी का ऑपरेशन तो चल रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको घर बिठाया हुआ है अब यहाँ पे ना मामला थोड़े से डिफरेंट हैं। एक भाई का मैसेज भी आया था, कमेंट भी आया था, मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैंने रिज़ाइन भी दे दिया, वो अलग बात है, रिज़ाइन वाले सिस्टम पे भी मैं बाद में आता हूँ, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँगा। इस सीन के अंदर आपने ये देखना है कि कंपनी के अंदर अगर 1000 एम्प्लॉई है, भाई मेरे 999 काम कर रहा है, आपको रूम पे क्यों बिठाया है, तो हो सकता है कुछ बातें जो आपने मुझे नहीं बताई, कंपनी के साथ कोई फड्डा चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई रूल्स आपने ब्रेक किए हैं कंपनी के, कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, जो आप शायद खुल के मुझे नहीं बता रहे, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट को तो बता देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी का राइट बनता है भाई मेरे कि आपके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकती है। वो हो सकता है आपको घर बिठाने के बाद कुछ अरसे बाद आप पे केस करेगी या लेबर में कुछ कंप्लेंट डालेगी और आपको घर वापस भेजेगी, ठीक है। ये तो हो गया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप क्या हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आप आए हैं, कंपनी को ज्वाइन किया है, अब आप कह रहे हैं कि भाई मुझे कंपनी पसंद नहीं आई तो मैंने ना आते साथ रिज़ाइन कर दिया 1 महीने बाद। आप नहीं कर सकते भाई, आपने, देखिए मैं कहता हूँ आपने ज़बान दी है, अपनी ज़बान में समझाऊँ तो ज़बान दी है, आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि फलाना सैलरी के ऊपर फलाना तारीख से लेके 2 साल की इस तारीख तक मैं काम करूँगा कंपनी के साथ, यू एग्री ऑन दैट, एग्री। तो ये बातें पहले सोचनी चाहिए कि मैं कंपनी मेरे साथ अच्छी नहीं हुई, वो बाद में खुलती हैं चीज़ें, ठीक है। अब अगर आपकी कमज़ोरी की वजह से अगर आप रूम पे बैठे हैं ना, तो भाई मेरे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भाई फेस करना पड़ेगा लीगल एक्शन वाया द कंपनी, ठीक है। और अगर कंपनी बंद हो गई है देन डायरेक्टली मोहरे पे कंप्लेंट डालें, आपको सैलरी नहीं मिली, मोहरे पे कंप्लेंट डालें कि भाई कंपनी से मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ। मोहरे डिपार्टमेंट जो है ना, लेबर डिपार्टमेंट, दे विल हेल्प यू टू डिसॉल्व योर कॉन्ट्रैक्ट, और आपको कैंसिलेशन पकड़ाने के बाद आपको बोला जाएगा कि अपनी जाके नई जॉब ढूंढ लें, क्लियर। लेकिन देखें, वैसे वहाँ बैठने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, यहाँ बंदा कमाने आया हुआ है, तो रूम पे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही और कंपनी बंद हो गई है, तो आप इमीडिएटली लेबर से कांटेक्ट करें, ठीक है, वो आपका इस मामले को हल कर देगी। लेकिन सिर्फ आपका फड्डा चल रहा है कंपनी के साथ, तो मैं एक ब्रदराना मशवरा दूंगा कि कोशिश करें मामलात को ज़बानी कलामी जो है ना, ज़बान से डील करके हल करें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। 6 महीने से पहले अगर छोड़ के जाना चाह रहे हैं ना, 6 महीने से पहले, तो प्लीज़ कीप इन माइंड, लेबर बैन भी आप पे लगेगा, कंपनी हो सकता है किसी कंडीशन के ऊपर आपके ऊपर एस्कॉर्डिंग भी डाले, ब्लैकलिस्ट भी करे, वो मैं नहीं जानता, वो आप बेहतर जानते हैं आपने कंपनी के साथ किया क्या। और ये जो भाई कह रहे थे ना कि रिज़ाइन मैंने दिया, भाई मेरे किस बात के रिज़ाइन, क्या हो गया तुम लोगों को, ये पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश नहीं है कि मुंह चुक के रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन ऐसे नहीं होता, यहाँ पे होता है नोटिफिकेशन देना पड़ता है 1 महीने का, 6 महीने बाद कंप्लीट, प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद। और कुछ केसेस के अंदर कंपनी ने भाई मेरे लेबर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया होता है कि भाई मेरे इतना टाइम का हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द जॉब। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन।
और अगर इस मामलात में आप फंसे हुए हैं तो मैं आपसे बोलूँगा मोहरे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बनाई है, आप उनसे डिपार्टमेंट से रब्ता करें, अपने मामलात को सीधा करें एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, और अदरवाइज कंपनी विल टेक अगेंस्ट यू द एक्शन अगर आपने कुछ ज्यादती की है, गलत किया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए इन लोगों के साथ। आपके कमेंट मुझे चाहिए होंगे, क्या आप सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली आई स्पीक ऑन द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।